हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन 25 फेब सेकंड शिफ्ट में जो जेईई मेन का पेपर हुआ था उसमें मैथमेटिक्स पार्ट पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, फर्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो मेरे को मिला था कि इफ जेड स्क्वायर प्लस अल्फा जेड प्लस बीटा इक्वल टू 0 हैज रूट्स, एक रूट दे दिया इसने, कोई भी अब ध्यान से देखो बेटा, ये क्वाड्रेटिक दिया हुआ अपन को, कोई भी क्वाड्रेटिक का एक रूट, और वो भी रूट किस टाइप का है, इमेजिनरी रूट्स। अब अपन को पता है कोई भी क्वाड्रेटिक है उसके मैक्सिमम दो रूट्स होंगे, या तो दोनों के दोनों होंगे रियल या फिर दोनों के दोनों होंगे इमेजिनरी। अब एक रूट 1 - 2 आयोटा है, और अपन को यह भी पता है कि इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज पेयर में होते हैं, एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। तो एक रूट अगर 1 - 2 आयोटा है तो दूसरा रूट पक्का 1 + 2 आयोटा होगा। बस यही तो ट्रिक था इस क्वेश्चन का, हो गया। बाकी अल्फा बीटा रियल है, ओके, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालना है, तो यहां से क्या करेंगे अपन, सम ऑफ रूट्स 1 - 2 आयोटा प्लस 1 + 2 आयोटा, सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा अपना, माइनस का अल्फा, तो अपन कैंसिल आउट कर देंगे। अल्फा का वैल्यू कितना आ गया अपने पास में, -2, और प्रोडक्ट ऑफ जब रूट लिखेंगे 1 - 2 आयोटा इंटू 1 + 2 आयोटा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा अपना बीटा बाई 1 बीटा। अब ये अपने पढ़ा है कि कोई भी कॉन्जुगेट और उसका कॉम्प्लेक्स नंबर लिखो, जेड जेड बार किसके इक्वल टू होता है, मोड जेड का होल स्क्वायर, तो वैसे भी कर सकते हैं, कितना आएगा 1 + 4 = बीटा, तो बीटा कितना आ जाएगा अपना 5। अब आप वैल्यू निकाल सकते हो, बीटा का वैल्यू 5 है, अल्फा का वैल्यू -2 है, अपन को पूछा है अल्फा माइनस बीटा, निकाल लेंगे ऑप्शन मैच करके। नेक्स्ट देखो बेटा, सेकंड जो अपना क्वेश्चन है वो अपन को दिया हुआ है एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, है ना। इसके अंदर एक हाइपरबोला है, पासेस थ्रू द फोकाई ऑफ द इलिप्स, दिस इलिप्स, एक इलिप्स दिया है उसके फोकस से पास कर रहा है, दोनों फोकस से। तो पहले क्या करते हैं अपन, ए का वैल्यू दे रखा है अपन को, ए का वैल्यू दे रखा है अपन को 5, बी का वैल्यू दे रखा है अपन को 4। तो यहां से अपन इलिप्स के फोकस फाइंड आउट कर सकते हैं। फोकस फाइंड आउट करने के लिए अपन को चाहिए एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं अपन, स्क्वायर रूट में 1 - ए की फॉर्मूला रहता है बेटा, क्या रहता है, b² / a², ऊपर तो लिखेंगे 16/25, तो कितना आ जाएगा ये 3/5। ई का वैल्यू निकाल लिया आपने, ई निकल गया, तो अपने फोकस क्या होता है, प्लस माइनस का AE, 0, तो कितना आ जाएगा +- a × e करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 0। तो जो हाइपरबोला अपन फाइंड आउट कर रहे हैं वो इस पॉइंट से तो पास कर रहा है, तो अपन हाइपरबोला एक एज्यूम कर लेते हैं, क्या एज्यूम कर लेते हैं कि x² / a² माइनस y² / b² इक्वल टू में 1। अब ये जो अपना हाइपरबोला है ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, अगर इस पॉइंट से अपन पास करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 9/a² = 1। तो यहां से a² का वैल्यू तो आ गया 9 अपने पास में, ये तो क्लियर हो गया a² का वैल्यू। अब देखो अपने पास दो वेरिएबल है, a भी है b भी है, दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। एक की वैल्यू तो निकाल लिया आपने, a² = 9, बी का वैल्यू निकालने के लिए कोई ना कोई दूसरा कंडीशन पक्का मिलेगा। दूसरा कंडीशन क्या, प्रोडक्ट ऑफ देयर एसेंट्रिसिटीज इज 1। दोनों के एसेंट्रिसिटी का प्रोडक्ट 1 है, मतलब दोनों की एसेंट्रिसिटी एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, एक का E1 है दूसरे का E2 है, तो इनका मल्टीपल 1 है, तो अपन को E2 निकालना, वो क्या हो जाएगा 1/e, और ये अपन ने निकाला था 3/5, तो E2 आ जाएगा अपने पास में 5/3। और अपन को ये भी आइडिया है कि हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी क्या होता है, 1 से बड़ा, दिख भी रहा है। तो ये अगर फॉर्मूला लगाएंगे E2 अपन कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट में 1 + b² / a² इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/3। यहां से अपन b का वैल्यू निकाल सकते हैं, a का वैल्यू पुट करके b का वैल्यू निकालेंगे और पुट करेंगे, फाइनल आंसर मिल जाएगा बेटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मेन ट्रिक यही था बस कि दो चीज a और b निकालनी है, दो कंडीशन गिवन थी आपको। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन दिया था मैथमेटिक्स रीजनिंग का। ठीक है, कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट लिखा है, इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल अर्न। ये एक अपन को इफ एंड देन वाला स्टेटमेंट गिवन है, इफ करके कुछ लिखा हुआ है, फिर देन करके कुछ लिखा हुआ है।
कंडीशनल स्टेटमेंट गिवन है तो उसको अपन मैथमेटिकल रीजनल लैंग्वेज में लिखते हैं P इंप्लाइज Q। अगर इस स्टेटमेंट को P बोला, इस स्टेटमेंट को Q बोला, मतलब इफ यू वर्क हार्ड, इसको P बोला, यू विल अर्न, इसको Q बोला। इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव अगर अपन को लिखना हो तो ये अपन कैसे लिखेंगे, नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P, ये चीज लिखना है। तो नेगेशन ऑफ Q, इसका नेगेशन यू विल अर्न, इसका नेगेशन क्या आएगा, इफ यू विल नॉट अर्न देन यू विल नॉट वर्क हार्ड। तो ऑब्वियसली ये सेकंड स्टेटमेंट साफ साफ दिख रहा है, बस मतलब इस चीज को सेटिस्फाई करना चाहिए। एक स्टेटमेंट ऐसे देख लेंगे अपन, वो कोई स्टेटमेंट ऐसा देखेंगे जो अपना गिवन इस कॉन्ट्रा पॉजिटिव को सेटिस्फाई करे, उसी को ले लेंगे अपन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अपन को अब 2 कर्व दे दिए और दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द कर्व्स, 2 कर्व दे रखा है, दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर याद करो बेटा। मिनिमम डिस्टेंस अपन क्या बोले थे, कॉमन नॉर्मल के अलोंग निकालते हैं। तो एक तो कर्व दे रखा है अपन को, ठीक है, एक कर्व तो दे रखा है अपन को, ये x² इक्वल टू 2y। तो इसको भी अपन बना लेते हैं, x² इक्वल टू 2y, ये अपना कर्व बन के आ जाएगा। ठीक, और एक दे रखा है अपन को y इज इक्वल टू x प्लस 1। y इज इक्वल टू x प्लस 1 कहां कट करेगा, एक तो 1,0 पे और एक 0,-1 पे। तो ऐसे लाइन बन के आएगा अपने पास, ये लाइन बन के आएगा। मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए हमको पता है कि ये मिनिमम डिस्टेंस तभी होगा जब कॉमन नॉर्मल के अलोंग, मतलब यहां पे जो टेंजेंट होगा ये एक दूसरे के रहेगा पैरेलल, ये लाइन और ये लाइन रहेगा पैरेलल। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, ये जो कर्व दे रखा है अपन को x² इक्वल टू 2y, इसको कर देते हैं डिफरेंशिएट, मतलब इस लाइन का स्लोप निकालेंगे। स्लोप कैसे निकालेंगे, y कितना आ गया अपना x²/2, तो dy/dx कितना आएगा, x ही आ जाएगा। और अपन को पता है इस लाइन का स्लोप कितना है, 1 है, और y इज इक्वल टू mx प्लस 1, स्लोप 1, तो x का वैल्यू तो आ गया 1, क्योंकि ये दोनों का स्लोप इक्वल, क्यों, लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस। x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू कितना आएगा, इस कर्व पे बात कर रहे हैं, y का वैल्यू कितना आएगा, y निकालेंगे x²/2 1/2, तो पॉइंट आ गया 1,1/2। एक तो तरीका क्या कर सकते हो आप, ये टेंजेंट फाइंड आउट कर दो, फिर डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, जब आपको ये पॉइंट ही पता लग गया तो इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो भी कर सकते हो, वो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटा। काफी प्रीटी इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ वो देखो आप। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखते ही ना बहुतों के माइंड में तो ये आएगा कि यार काफी डिफिकल्ट लेवल है, सर कैसे करें, I2 + I4। ध्यान से देखोगे ना आप, ये देखो बेटा, सब में 2-2 का डिफरेंस है, यहां भी 2 का डिफरेंस, यहां भी 2 का डिफरेंस, 2-2 का डिफरेंस आ रहा है। तो माइंड में ये आया अपने कि क्यों ना अपन पहले इस चीज को चेक कर ले, इस चीज को IN और IN+2 को, ये कुछ नया तो नहीं बन के आ रहा है क्या। जब अपन इस चीज को चेक करने गए तो अपने पास ऑब्वियसली जब IN मतलब कि यहाँ पे n लग जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, π/4 से π/2, और ये कोट का पावर nx प्लस में कोट का पावर, जब अपन n+2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, n+2 हो जाएगा, और dx। सिंपल एकदम साफ साफ दिख रहा है। जब इतना लिख दिया अपन ने तो यहां से कोट की पावर n क्या आ जाएगा, कॉमन, लिमिट रहेगा अपना सेम। अंदर कितना बनेगा, यहां से 1 बचेगा और यहां से कोट स्क्वायर बचेगा, 1 + कोट स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर। तो ये अपना तो और इजी बन गया। अब जैसे ये बनाना माइंड में आ जाना चाहिए था, इंटीग्रेशन। कोट को जब अपन t पुट करेंगे तो क्या बनेगा, उसका डिफरेंशिएशन कोसेक स्क्वायर। मैंने बोला था प्लस माइनस ये जो कांस्टेंट है उनको भूल जाया करो, वेरिएबल पे फिक्स किया करो। जब भी इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन आए तो वेरिएबल पे माइंड जाना चाहिए अपना अपना अच्छे से। तो यहां देखो आप, कोट, अगर मैं कोट x को t पुट कर दिया तो यहां से क्या होगा, माइनस का
कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डी टी। अब इसको अपन पुट कर देंगे, अपने पास क्या बन के आएगा, ये जैसे अपन ने ये लिमिट पुट किया ऑब्वियसली इनका ये जो dx लिखा था अब ये तो x की वैल्यू है, dt आएगा तो ऑब्वियसली t की वैल्यू आएगी, t की वैल्यू कितनी होगी π/4 पुट करेंगे तो आ जाएगा 1 और π/2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, एक माइनस बाहर आएगा इससे तो ये कितना हो जाएगा t की पावर n इंटू में dt। इसको मैं हटा देता हूं। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं लिमिट को चेंज करूं तो भी एक माइनस आएगा, है ना, लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो अपने पास ये बन के आ गया कितना 0 से 1 t की पावर n इंटू डी टी। तो ये कितना हो जाएगा t की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 और लिमिट कहां से कहां तक 0 से 1, तो ये तो बन गया 1/n प्लस 1। ध्यान से देखो in प्लस 2 कितना बन गया 1/n प्लस 1। तो अगर मैं n का वैल्यू पुट करूं 2 तो ये वाला तो वैल्यू कितना देगा अपन को, अगर n का वैल्यू 2 पुट करें तो 1/3 और यहां पे n का वैल्यू 3 पुट करेंगे ये देगा 1/4 और ये देगा 1/5। तो देख लो क्या होगा 1/3 1/4 1/5 ऑब्वियसली क्या हो जाएगा ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे और ओके, ये तो बहुत ज्यादा इजी हो गया यार, है ना। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को प्रोसीजर से करने बैठोगे, मतलब ऐसे करने बैठते कि यहाँ पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाते, यहाँ पे cos x इसको ओपन करते, काफी लेंदी प्रोसेस होगा। एक आप ये सोच सकते हो, ऐसे काफी क्वेश्चन करवाते भी है क्लास में, कि ये जो लिखा हुआ है cos x प्लस cos y माइनस cos ऑफ x प्लस y इक्वल टू कितना है 3/2। कोई अपन एक्स वाई की ऐसी वैल्यू सोच सकते हैं जो इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। ऑब्वियसली जब x का, और देखो cos है, x और y का वैल्यू अगर अपन π/3 पुट करें तीनों के x और y का वैल्यू तो यहाँ पे कितना आएगा 1/2, ये भी कितना देगा 1/2, माइनस में 60 प्लस 60 120 और वो कितना देगा माइनस का 1/2। तो ऑब्वियसली कितना आ गया पूरा 3/2। तो अपन को पता लग गया कि x और y का वैल्यू π/3 पुट करने पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहां भी आप x और y की वैल्यू π/3 पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे आइए बेटा। ठीक, अच्छा ये देखो क्वेश्चन आपका वेक्टर 3D का, काफी इसने प्लेन को भी यूज कर लिया कंसेप्ट, इसने डॉट प्रोडक्ट का भी कंसेप्ट यूज कर लिया जो अपन प्रोजेक्शन निकालते हैं। अच्छा सिंपल सा अपन क्या क्या चीज दे रखा है, एक वेक्टर दिया हुआ है ओपी वेक्टर, उस ओपी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है। किस पे निकालना है, एक प्लेन पे निकालना है। किसी का भी अगर आप प्रोजेक्शन निकालते हो तो माइंड में क्या चीज आती है आपके, कि अपन जैसे अपन ने बताया था प्रोजेक्शन निकालते टाइम क्या, जैसे जिस वेक्टर का निकालना है वो ओपी वेक्टर और इनटू में जो सामने वाला है इसके बीच का एंगल कोस थीटा, ये चीज लिखते हैं अपन। ओपी वेक्टर निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ओपन को पी पॉइंट पता है। लेकिन ये जो प्लेन है, प्लेन और इस ओपी वेक्टर के बीच का एंगल ये थीटा चाहिए अपन को। वो कैसे निकालेंगे वो देखो। अपन को पता है प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है, एन वेक्टर बेटा। प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन से यूज करते हैं, ये प्लेन है इसके परपेंडिकुलर वेक्टर एन वेक्टर। उस एन वेक्टर कैसे निकालेंगे अपन को, क्या क्या चीज दे रखा है, ये प्लेन 3 पॉइंट से पास कर रहा है तो अपन एन वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट 2 निकालेंगे कैसे, आई केफ जे केफ के केफ। एक तो इनका 3 - 2 1, एक 2 - 1 1, एक 1 - 2 -2 और एक यहां से 2 - 3 -1, 4 - 2 2 और एक 1। यहां से अपन एन वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एन वेक्टर कितना आ जाएगा, आई केफ और 1 + 4 5 माइनस का जे केफ और ये कितना आ जाएगा 1 - 2 तो -1 और प्लस का के केफ, ये कितना आ जाएगा 2 + 1 3 आ जाएगा। तो ऐसे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि 5i + j + 3k, ये अपना आ गया एन वेक्टर बेटा जो प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक, उसके बाद देखो कि ये जो एन वेक्टर है
और ये जो OP वेक्टर है इनके बीच का तो एंगल अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। जो बीच का एंगल आएगा उसको बोल देंगे π/2 माइनस थीटा, वहां से थीटा निकल के आ जाएगा। तो कैसे निकलोगे, और OP वेक्टर निकाल लेता है। P वेक्टर कितना दिया है, P इज द पॉइंट, तो OP वेक्टर डायरेक्टली लिख देंगे अपन कितना 2i माइनस j। ये OP वेक्टर है, ये n वेक्टर है, दोनों के बीच का अपन क्या करेंगे, एंगल फाइंड आउट करेंगे और उस एंगल को बोलेंगे π/2 माइनस थीटा। जो थीटा आएगा वो अपना ये है, फिर वहां से अपन ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर यहां से π/2 माइनस में साइन थीटा निकलेगा, उससे कोस थीटा निकाल लेंगे अपन। तो ऐसे भी कर सकते थे आप। नेक्स्ट पार्ट, इसमें क्या दे रखा ना, if the line of x plus y cuts the ellipse in point P and Q, तो पहले क्या करते हैं अपन, इलिप्स बना लेते हैं बेटा, ठीक है। जैसे जैसे लैंग्वेज बोल रहे हैं उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलते हैं अपन, इलिप्स बना लेते हैं, ठीक। ये पॉइंट अपना 0,0 और ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक। अब लाइन को भी ड्रॉ कर देते हैं। लाइन का अगर मैं x को 0 करूं तो y कितना आएगा 0,1, और ये अगर पॉइंट देखें अपन, ये पॉइंट तो कितना आएगा √2 आएगा, है ना, और ये कितना आएगा 1 आएगा ऑब्वियसली। तो ये पॉइंट तो कितना हो जाएगा 0,1, और अगर अपन यहां से अगेन निकाले पॉइंट दूसरा, एक पॉइंट तो आएगा 0,1, और अगर y को 0 करें तो x का वैल्यू 1, तो 1,0, ये 2 पॉइंट आ जाएंगे अपने पास, ठीक। इनको अगर अपन लाइन में ज्वाइन करें, अब ये पूरा डिस्टेंस √2 है बेटा, तो 1,0 का यहां कहीं ना कहीं आएगा। इनको अगर अपन ज्वाइन करें तो ये लाइन बन के आ गया, ऐसा लाइन कहीं ना कहीं बन के आएगा अपने पास, ये वाला लाइन। इस पॉइंट को P बोल रखा है, इस पॉइंट को Q बोल रखा है, ठीक है। तो वो चीज अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब करना क्या है कि इफ द लाइन कट्स द इलिप्स इन पॉइंट P एंड Q, अच्छा ये इलिप्स को किन किन पॉइंट पे, इस पॉइंट P पे और यहां पॉइंट Q पे, इलिप्स को P और Q पे कट कर रहा है, ये पॉइंट आ गया Q। फिर क्या बोला, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द सेगमेंट PQ एट द सेंटर ऑफ द इलिप्स। देखो इतना पढ़ते ही माइंड में आ जाना चाहिए था आपके, ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करवाए हुए हैं आपको क्लास के अंदर। क्या चीज करवाते हैं बेटा, देखो आप अगर कोई 2 पॉइंट दे रखे हो आपको, जैसे ये लाइन सेगमेंट है, ये अगर ओरिजिन पे कोई एंगल सबटेंड कर रहा है तो उसका मतलब है आपको होमोजिनाइजेशन कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, है ना। लाइन के रेस्पेक्ट में होमोजिनाइजेशन कंसेप्ट लगा देंगे बेटा। अब लाइन क्या दिया हुआ है, लाइन में क्या करते हैं अपन, x प्लस वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट को 1 बनाते हैं, इसने ऑलरेडी 1 बना के दिया हुआ है, कितना इजी कर दिया। तो बना लो x² 2 प्लस y² 1 इक्वल टू 1, यहां पे क्या करेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये अपना आ जाएगा एक 2 डिग्री को, है ना। और उसमें फिर अपन एंगल फाइंड आउट कर लेंगे थीटा। थीटा कैसे निकालेंगे, 2 स्क्वायर रूट में h² माइनस AB बाई a प्लस बी, सब कंपेयर करते हुए। ओके नेक्स्ट पार्ट पे आओ। क्या चीज दे रखा है, ओ ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन का आ गया जी। पहले इसको लिख लेते हैं क्या दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन में, 2xy² माइनस का y dx प्लस का x dy इक्वल टू 0। इट एंड इज पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस एंड दिस। अच्छा वो तो c का वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दिया, पहले इस पे फोकस करते हैं किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, अलग अलग पार्ट में रखना होता है ना। तो पहले क्या करते हैं, इस टर्म को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो ये आ जाएगा माइनस का x dy। फिर यहां से अगर अपन लिखे dy बाई dx इनटू में x और इक्वल टू फिर कितना बन के आ जाएगा 2xy² माइनस का y। इस y वाले टर्म को उधर लेके गए तो ये बन के आ गया x dy बाई dx प्लस का y इक्वल टू में
2xy²। इस x से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा dy/dx प्लस में y/x इक्वल टू 2y²। कुछ जाना पहचाना नजर आ रहा है? ये तो बड़ा बर्नौली कंसेप्ट बन गया। उसमें क्या करेंगे, इस y² इधर नहीं रखेंगे, इधर ओनली आपका या तो इन टर्म्स ऑफ x होता है या कांस्टेंट होता है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, डिवाइड कर दो इससे, तो ये कितना बन के आया 1/y² dy/dx प्लस में अगर y से डिवाइड किया तो 1/y बच जाएगा इंटू 1/x इक्वल टू 2। ये तो बन गया बर्नौली इक्वेशन। क्या करते हो उसके अंदर, ये जो टर्म लिखा हुआ है 1/y, इसी को टी पुट कर दो, क्योंकि इसको टी पुट करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन यहां ये बन के आ जाएगा। ठीक है, फिर अपना ये जैसे टी पुट करोगे तो ये क्या बन के आ जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसके लिए अपन पहले फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो मालूम आपको e की पावर में यहाँ पे जो भी आपका फंक्शन बन के आएगा वो fx मान लेना इंटू dx, फिर आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंपल अप्रोच यही था, बस ये टर्म जो था ना ये मेन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्या चीज दिया हुआ है अपन को। दिया हुआ है एक तो सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर 3,0 है और जिसका रेडियस भी 3 है। अगर सेंटर 3,0 रेडियस 3 है तो ऑब्वियसली वो सर्कल y एक्सिस को टच करेगा। ठीक है, तो अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, ठीक, ये सर्कल बन गया अपना। अब इस सर्कल का जो सेंटर है वो है 3,0 और रेडियस भी 3, तो अपना इस टाइप से कुछ बन के आ जाएगा, है ना। ये मतलब y एक्सिस को पक्का टच करेगा बेटा, ये y एक्सिस को टच करेगा। अब एक पैराबोला भी दिया हुआ है y² इक्वल टू 4x, तो इस टाइप से कुछ बन के आ जाएगा। ये हो गया y² इक्वल टू 4x, ये अपने पास में हो गया पैराबोला। अब देखो ये पॉइंट, ये इस पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया जो कि पैराबोला को भी टच कर रहा है और सर्कल को भी टच कर रहा है। ठीक है, एक अपन चीज बोलते हैं कि सर्कल के सेंटर से अगर टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो किसके इक्वल टू होता है, उस सर्कल के रेडियस के इक्वल टू। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि कॉमन टेंजेंट बोल दिया, उसके बाद वो 2 पॉइंट बोल दिया। इस पॉइंट को तो बोल रखे हैं a, b और इस पॉइंट को बोल रखा है c, d। अपन को a, b, c, d का वैल्यू निकालना है, कहने का मतलब पॉइंट्स को निकालना है। अब इस पॉइंट से तो टेंजेंट ड्रॉ किया पैराबोला पे कोई भी पॉइंट अपन क्या एज्यूम करते हैं, at², 280, करेक्ट। a का वैल्यू कितना 1 है, तो ये पॉइंट तो आ जाएगा t², 2t। ठीक, अच्छा, ये जो टेंजेंट है वो पैराबोला है, उसका पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या लिखते हैं, ty इज इक्वल टू x प्लस at²। ये आ गया ty इक्वल टू, t की वैल्यू निकल आई तो अपने पास a भी पॉइंट निकल के आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। t का वैल्यू कैसे निकाल सकते हो वो सुनो, मेन चीज 3,0 से अगर मैं इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं तो वो किसके इक्वल टू होगा, 3 से। तो एक पॉइंट दिया है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं अपन। पहले लाइन लिख दिया ty माइनस का x प्लस t² इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब निकालेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का t² स्क्वायर रूट के अंदर कितना आएगा 1 प्लस t² का मोड इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो यहां से निकाल सकते हैं अपन t का वैल्यू, ये कितना हो जाएगा t² माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 1 प्लस t²। सिंप्लीफाई कर लेंगे, t² को कोई एज्यूम कर देना या फिर t के सिंप्लीफाई कर देंगे इस चीज को। सिंप्लीफाई करने पे t का वैल्यू आ जाएगा। जैसे t का वैल्यू मिलेगा अपने पास ये लाइन का इक्वेशन आ जाएगा बेटा, है ना। जब अपन सिंप्लीफाई करेंगे इसको, t का वैल्यू क्या क्या मिलेगा 0 और √3। ठीक है, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको, तो ये लाइन कितना आ जाएगा अपना √3y इक्वल टू x प्लस 3। ये आ गया स्टेट इस टेंजेंट का इक्वेशन।
अब ये पॉइंट तो पता लग गया, अगर टी का वैल्यू √3, जीरो तो पुट कर नहीं सकते क्योंकि ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0,0, तो ये पॉइंट तो कितना आ जाएगा √3, 2√3। ठीक, ये जो पॉइंट है ये फिर कैसे निकाले? कुछ बच्चे सोच रहे सर ये फिर कैसे निकाले? अरे 1, तो ये पॉइंट देखो बहुत इजी है। ये जो लाइन दिया हुआ है, ठीक है, इस लाइन पे इस पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। ये जो पॉइंट है ये किसकी तरह काम करेगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर की तरह। ठीक है, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं पता ही आपको, x माइनस x1 बाई a1, a और लाइन का कितना 1। ऐसे आप इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो c और d का वैल्यू आ जाएगा, फिर आप ट्वाइस ऑफ a प्लस c निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, चलो क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा पहले एडजस्ट कर लेते हैं, ऊपर लाते हैं यहाँ पे। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन को, क्या चीज दिया हुआ है, x इज ए नंबर डिवाइडेड बाई 4 लिव्स द रिमाइंडर 3। अगर अपन कोई x कोई नंबर है उसको 4 से डिवाइड करता है तो 3 रिमाइंडर आता है, तो x को लिखने का तरीका क्या होगा? 4 लैम्डा प्लस 3, ये लिख सकते हैं अपन। अरे कोई भी नंबर है वो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 देता है, तो ये नंबर लिखेंगे अपन, लैम्डा की डिफरेंट वैल्यू पुट करते जब आ जाएगा। देन फाइंड द रिमाइंडर इफ दिस इज डिवाइडेड बाई 8। ओ तो 20 प्लस x मतलब 4 लैम्डा प्लस 3 का होल पावर 22। इस चीज में अपन क्या कर सकते हैं ना, थोड़ा सा अगर आप ध्यान लगाते, यहां पे मैं +1 करूं -1 करूं तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अगर मैं +1 करूं -1, जैसे +1 -1 किया, 3 + 1 4, ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा? 4 का मल्टीपल आ जाएगा ना। अरे ये +4 करेंगे, 4 लैम्डा प्लस 4, अगेन 4 का मल्टीपल, और 20 ये भी 4 का मल्टीपल, तो अपन लिख सकते हैं ये पूरा का पूरा कोई 4 का मल्टीपल किया आ गया, -1 लिखा हुआ है। ठीक है, माइनस में 1 लिखा हुआ है। इसका अगर मैं यहां से स्क्वायर बाहर निकाल लूं तो ऊपर पावर कितना बचेगा? ये ऊपर पावर बचेगा 1011। ऐसा क्यों कर रहे, ध्यान दो आप। इसको जैसे स्क्वायर ओपन करेंगे क्या बन के आएगा? ये बन के आ जाएगा अपने पास में 16k² माइनस का 8k और प्लस का 1 का होल पावर 1011। आप ध्यान से देखोगे ये जो टर्म है पूरा का पूरा ये 8 का मल्टीपल है। 16 है ओब्वियसली 8 का मल्टीपल है, n × k², और यहां भी क्या लिखा हुआ 8 का मल्टीपल, तो ये पूरा का पूरा अपन क्या बोल सकता है, कोई 8 का मल्टीपल आ जाएगा और प्लस का 1 होल पावर 1011। इसको आप जब बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करोगे तो साफ साफ दिख रहा है कि 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 ही देगा ये, तो है ना, क्योंकि एक टर्म में बनेगा जिसमें कांस्टेंट आएगा वही तो होगा, बाकी सारी 8 के मल्टीपल में टर्म बनेगी। तो ये मेन पॉइंट था इसके अंदर, ये ऐड करना फिर ऐसे करना, नीचे 2 पावर देके आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा जा रहा है बेटा। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का देख ही लो इसको। अब ये जो चीज लिखा हुआ है इसको कन्वर्ट करना एक सेम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, जो आपकी मन करे। अब देखो कोट इनवर्स दिया तो मेरे को 10 में कन्वर्ट करने में टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से कुछ सोचना भी नहीं। 10 इनवर्स 1/5, जिसमें टाइम कम लगे वो करो। करने को तो आप और भी तरीके से कर सकते हो, कोस इनवर्स को भी 10 में कर सकता हूँ। 10 इनवर्स ये 4/5 है तो कितना हो जाएगा? 3/4 आ जाएगा। तो यहां से 2 tan थीटा का फॉर्मूला लगा देना, प्लस 10 इनवर्स कर देना, दोनों को ऐड करके पूरा का पूरा tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट पार्ट देखो, जो ऐसे लगे ना कि जहां पे आप बना लोगे वहां मैं छोड़ रहा हूं उस चीज को। ठीक है, बाकी जैसे ही पेपर आएगा फुल, जैसे हमें पता लगेगा कि हाँ ये एकदम वैलिड है, जेईई मेन एनटीए जब करेगा तो उसके बाद डिटेल में एनालिसिस करते हुए एक बार और अपलोड करेंगे बेटा। ठीक है, दूसरा क्या चीज दिया हुआ अपने पास, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A1 - अल्फा और अल्फा बीटा इंटू अगर आप ध्यान दोगे तो क्या लिखा हुआ है, A × A ट्रांसपोज कितना अपना, ये हो जाएगा 1 - अल्फा बीटा
इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। बस इसको सिंप्लीफाई करना, इससे भी इजी क्वेश्चन कोई मिलेगा आपको क्या है? मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस एल्फा स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा अल्फा माइनस एल्फा बीटा, और इधर क्या हो जाएगा अल्फा माइनस एल्फा बीटा, और इधर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कंपेयर कर दो 1 0 0 1। फर्स्ट वाले से कंपेयर करेंगे तो 1 प्लस एल्फा स्क्वायर अगर 1 है तो ऑब्वियसली एल्फा का वैल्यू तो आ गया 0, और यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर 1 है तो बीटा स्क्वायर कितना आ जाएगा 1। फिर जो भी पूछा वो निकाल लो, अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 कितना आ जाएगा 1 ही आएगा। नेक्स्ट, अच्छा ये एक प्रिटी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आप चाहो तो इसको बहुत जल्दी भी कर सकते थे। फाइंड नंबर ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स। 2 डिजिट नंबर स्टार्ट करना है अपन को, मतलब 10 से लेते हुए 99 तक, सच दैट ये दिया हुआ है कि 3 की पावर n प्लस 7 की पावर n इज डिविजिबल बाई 10। ध्यान देना बेटा, एक कंसेप्ट आप, कोई 2 टर्म लिखा हुआ है उनका सम करने पे वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए। 10 से डिविजिबल का मतलब है उस टर्म का यूनिट डिजिट 0 ही बनना चाहिए, तभी अपन बोल पाएंगे उसको कि 10 का मल्टीपल है। ठीक है, यूनिट डिजिट 0। अब इनका यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं अपन? अगर ये नंबर 4 का मल्टीपल है तो देगा 1 देगा। अगर ये 4n प्लस 1 मतलब इस टाइप से लिखा हुआ है तो देगा रिमाइंडर 3। सॉरी, अगर ये 4 का मल्टीपल है तो रिमाइंडर देगा ये, हाँ। और अगर ये दिखा हुआ है 4n प्लस 2 तो ये देगा 9 रिमाइंडर, और अगर लिखा हुआ है 4n प्लस 3 तो देगा ये 7 रिमाइंडर। मतलब ऐसा निकाल सकते हैं 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, ऐसे आप याद रख सकते हो। सिमिलरली अगर मैं 7 पे निकाल दूं, 7 का पावर 4n ये देगा अगेन रिमाइंडर 1, 7 का पावर 4n प्लस 1 तो देगा 7, 7 का पावर 4n प्लस 2 तो कितना देगा ये 9, और 7 का पावर 4n प्लस 3 तो कितना देगा 7 का पावर 3 343 3 देगा रिमाइंडर। मतलब ये यूनिट डिजिट की बात करें, यूनिट डिजिट इस टाइप से आएगी अपने पास में, ये यूनिट डिजिट बन के आएगी। अगर अपन को इसको इससे, जैसे 3 की पावर 4n प्लस 1 है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 3 आएगा। अब देखो अपन को यूनिट डिजिट बनाना है 0, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो नहीं बनेगा, इन दोनों को ऐड करूं 7 और 3 को तो बन जाएगा, इन दोनों को ऐड करूं तो नहीं बनेगा, इन दोनों को ऐड करूं तो बन जाएगा। इसका मतलब क्या निकला, किस किस में बन रहा है, इन 2 केस में बन रहा है। किस केस में, जिसमें पावर क्या है ओड नंबर। यूनिट डिजिट 3 की पावर 4n प्लस 1 तो 3 आया, 4n प्लस 2 किए तो 9 आया। लेकिन यूनिट डिजिट ध्यान देना है बेटा आपको कि ये सब अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, कि इसमें 7 और इसमें 3 दोनों को ऐड करेंगे तभी जाके आपका 10 बन रहा है। 10 मतलब कि यूनिट डिजिट 0 आ गया। तो पावर किस टाइप की है, ओड नंबर है। अब ओड नंबर सारे चेक कर लेंगे अपन, n बिलोंग्स टू क्या आ गया ओड नंबर, तो मतलब कहां से स्टार्ट होगा 11 से लेते हुए 99 तक, कितना आ जाएगा काउंट कर लो 44 और प्लस 45 डिजिट्स अपने पास क्या हो जाएगा, जो कि 2 डिजिट का होगा, और ये नंबर डिविजिबल बाई 10 हो जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट, ये देखो यार एकदम इजी क्वेश्चन दे दिया फिर, ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। क्या कर सकते हैं अपने पास, एक दिया हुआ -2 से 2 मोड x -2। अब ध्यान देना बेटा, अगर मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करूं, मोड के अंदर 2 डिजिट है, एक होता तो डायरेक्टली लिख देते, बाकी में देखो -1 और ये 2, तो इधर तो रहेगा पॉजिटिव पूरा पूरा, इधर रहेगा नेगेटिव, इसमें रहेगा पूरा का पूरा पॉजिटिव। जब अपन मोड को ओपन करेंगे तो ये तो साइन लगाते हैं। तो पहले तो क्या -1 पे और 2 पे इसको ब्रेक करते हैं। जब भी अपन बोलते हैं ना कि कोई भी फंक्शन अपनी डेफिनेशन अलग अलग पॉइंट पे चेंज करता है तो उन्हीं पॉइंट पे अपन इंटीग्रेशन को ब्रेक कर देते हैं।
तो -1 पे और 2 पे क्या कर रहा है, फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, तो उन पे ब्रेक कर देता है। लेकिन 2 पे तो क्या है, 2 तो अपर लिमिट है, क्या ब्रेक करने की जरूरत है, -1 पे ब्रेक कर दो। तो -2 से और कहां तक, -1 तक, -2 से -1 ये वाला रीजन होगा, इसमें तो क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, तो इसको जैसा लिखा है वैसा ही लिख दो आप, ये ब्रैकेट x - 2 x + 1 dx, और फिर कहां से कहां तक, -1 से लेके 2 तक, -1 से 2 में बनेगा नेगेटिव, तो एक माइनस बाहर रख दो, x - 2 x + 1 × dx। बस अब तो आगे सिंप्लीफाई कर लोगे, ये क्वाड्रेटिक बनेगा, सिंप्लीफाई कर देना, x² का x³ 3 x का x² 2 ऐसे करके आप फिर लिमिट पुट कर देना। ये नेक्स्ट, लैंग्वेज बड़ी है इस क्वेश्चन की, लेकिन काफी इजी क्वेश्चन है बेटा। क्या क्या चीज दिया वो देखो आप। आउट ऑफ 400 पीपल 160 आर नॉन वेज एंड स्मोकर। नॉन वेज एंड स्मोकर है अपने पास 160, कितने में से, 400 में से, ये निकाल लिया आपने, कितना परसेंटेज निकला। एंड 140 आर वेज एंड स्मोकर, कितना, 140/400, और बाकी बचे हुए वेज एंड नॉन स्मोकर, वो कितने हैं, 100/400। आगे लिखा था परसेंटेज ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम ए सर्टेन चेस्ट डिजीज इन दिस। तो अगर डिजीज के बारे में बात करें तो इसके लिए कितना लिखा हुआ है, 35%, मतलब 160/400 इंटू 35/100, 35%। तो और इसका कितना लिखा हुआ है, 140/400, डिजीज कितना बोल दिया, 20, तो 20/100। और इसका कितना लिखा हुआ है, 100/400 इंटू में 10/100। ठीक, अब क्या लिखा है, पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज नॉन वेज एंड स्मोकर। ये तो पूरा पूरा आपका बेस थ्योरम का क्वेश्चन बन गया बेटा। कैसे निकालते हैं, अगर इसको मैं बोल दूं फर्स्ट A1, इसको A2 बोल दें, इसको A3 बोल दें, तो कैसे निकालेंगे, नॉन वेज एंड स्मोकर के लिए लिखा है, हाँ, तो यह क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 तो ऊपर आएगा, नीचे तीनों का सम आ जाएगा, A1 + A2 + A3। इससे इजी क्या मिलेगा, और यार बेस थ्योरम, ये A1 हो जाएगा पूरा पूरा, ये A2 आ जाएगा, सिंप्लीफाई करके पुट कर देना। नेक्स्ट, एक क्लू मिलना चाहिए आपको कि कैसे कैसे कर रहे हैं अपन, ठीक है। इफ A वेक्टर एंड B वेक्टर एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेड बाय दिस A वेक्टर एंड B वेक्टर एडजेसेंट साइड्स, क्या लोगे यार इस इजी क्वेश्चन। अगर कोई दो एडजेसेंट साइड है तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं अपन, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना। तो पहले A वेक्टर B वेक्टर निकाल लेते हैं अपन, क्या आ जाएगा, I केफ J केफ K केफ, कैसे मल्टीप्लाई करने के लिए बोला था आपको, ऐसे दो डिजिट्स है उनको लिख दिया करो आप, कैसे, 3α K और इधर 1 - α 3, तो I के मल्टीपल में इसको छोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3α, ये K नहीं लिखते, यहाँ पे 1 लिखते हैं, ठीक है, जस्ट कोफिशिएंट लिखते हैं, और 3α + α माइनस में J ये छोड़ देंगे, 9 - 1 मतलब 8 प्लस का K ये छोड़ देंगे तो कितना, माइनस का 3α और -α तो माइनस का 4α, तो कितना आ जाएगा, 4αI माइनस का 8J प्लस माइनस का अगेन, और कितना आ जाएगा, माइनस का 4αK। ये अपने पास में A क्रॉस B आ गया, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आएगा, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकाल लेना आप, 16α² + 64 + 16α², ये किसके इक्वल टू दिया हुआ है, 8√3 के इक्वल टू दिया हुआ है। यहां से अल्फा का वैल्यू निकल आएगा, और जो भी अल्फा का वैल्यू आएगा फिर अपन अल्फा का वैल्यू निकालते ही B निकल आएगा, तो अपन और A भी निकल आएगा, तो A.B सिंपल निकाल सकते हैं अच्छे से। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट में देखो अपन इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, मेंस लेवल का मान सकते हैं।
नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ होता है, जहां फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करे, है ना, कॉर्नर बने, उन पॉइंट पे चेक करते हैं अपन। तो पहले अपन जो जो चीज लिखा हुआ बेटा वो ग्राफ बना लेते हैं अपन। एक तो मोडेक्स का ग्राफ दिया, एक 4 - x² का दिया, उसमें भी मिनिमम पूछा है। तो पहले तो मैं दोनों बनाता हूं, ठीक है, आपको समझाने के लिए। ये मोडेक्स का ग्राफ बन गया, और ये जो ग्राफ बना रहे हैं ऊपर से लेते हुए, ये ग्राफ बन गया अपना किसका, 4 - x² का, ठीक है। ये पॉइंट आएगा -2, 0, और ये पॉइंट आएगा 2, 0, और जो ऊपर वाला पॉइंट है ये आ जाएगा 0, 4। ऐसे निकाल सकते हैं अपन। अब इसने बोला -3 से लेते हुए +2 तक अपन को मिनिमम लेना है। तो -2 कहीं यहाँ पे कहीं आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मिनिमम मतलब यहाँ तक ये मिनिमम देगा, फिर उसके बाद ये वाला मिनिमम देगा, फिर उसके बाद में ये वाला मिनिमम देगा, और फिर ये वाला मिनिमम देगा। अगर अपन यहीं तक आना है बस, तो अपन करते क्या है, जो ग्राफ अपन को मिनिमम नहीं दे रहा है उसको हटा देते हैं, ठीक है। जो ग्राफ मिनिमम नहीं दे रहा है उसको हटा देते हैं, और ये ग्राफ अपन को मिनिमम नहीं दे रहा तो इसको दिया मैंने हटा, ठीक है। मैंने ज़्यादा हटा दिया, तो वापिस से बनाते हैं, ठीक है। ये इतना पार्ट, फिर ऐसे ऐसे यहाँ तक, ठीक है। ये ग्राफ बन के आ जाएगा आपका, ठीक। इसको भी आप हटा सकते हैं, ओके। एक तो इतना पार्ट बन के आ गया अपने पास ऊपर वाले का। फिर क्या, 2 से 3 में एक ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया है, तो 2 से 3 में वैल्यू क्या देगा वो। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 से 3 के बीच में वैल्यू पुट करते हैं अपन, तो ऑब्वियसली 2 और 3 के बीच में तो अगर पुट करते हैं अपन तब तो 2 मिलेगा, और 3 पे जैसे ही पुट करेंगे तब वैल्यू 3 मिल जाएगा। तो 2 से 3 के बीच में वैल्यू अपन को यहाँ 2 से 3, अब देखो 2 पे भी ओपन होगा बेटा, क्योंकि 2 क्लोज यहाँ है, तो यहाँ भी ओपन रखना पड़ेगा अपने। 2 से 3 के बीच में वैल्यू ये देगा, और एग्जैक्ट 3 पे वैल्यू 3 आ जाएगा, एग्जैक्ट 3 पे वैल्यू 3 आ जाएगा। तो कितने पॉइंट पे डेफिनेशन चेंज हुआ या फिर कॉर्नर बना अपने पास में, 1, 2, 3, ये 4, ये 5 पॉइंट्स ऐसे आएंगे जिसमें नॉन डिफरेंशिएबिलिटी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट, ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन है, ऐसे क्लास में करवाते हैं क्वेश्चन अपन, है ना। ये तो लगता है हर बच्चे का आई थिंक सही होना चाहिए। क्या क्या चीज दिया हुआ वो देखो आप। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ, अगर कोई बच्चे ने इस टाइप से करना स्टार्ट किया ना, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो लेंथी प्रोसेस है, फिर तो वो लगता है बहुत ही टाइम लगा देगा, ठीक है। अपन डायरेक्टली करते हैं, अल्फा इसका रूट है तो अपन को पता है क्या लिखेंगे, α² = 6 α + 2, ये चीज लिख देंगे डायरेक्ट। और सिमिलरली β² = कितना, 6 β + 2 लिख देंगे, ठीक। ये क्या चीज लिखा हुआ है, A10 मतलब अल्फा का पावर 10 - बीटा का पावर 10 -2 टाइम्स अल्फा का पावर 8 - बीटा का पावर 8, और डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है, 3 टाइम्स अल्फा का पावर 9 - बीटा का पावर 9। अपन को इनमें आपस में रिलेशन बनाना है। अल्फा की पावर 10 कैसे बनाए, ये जो चीज है अल्फा की पावर 10 कैसे बनेगा, जब दोनों तरफ अल्फा की पावर 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर बन जाएगा अल्फा की पावर 6 अल्फा की पावर 9 + 2 अल्फा की पावर 8। सेम बीटा की पावर 10 कितना आ जाएगा, 6 बीटा की पावर 9 + 2 बीटा की पावर 8। ये तो है ही अल्फा की पावर 10 बीटा की पावर 10, माइनस क्या करेंगे, ये सब ये चीजें पुट करो, ये माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा अल्फा की पावर 9 - बीटा की पावर 9, 6 कॉमन ले लेना, तो 6/3 कितना, 2 डायरेक्टली आ जाएगा, पुट करते हैं। प्रीटी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर अगर माइंड में क्लिक हो गया ना तो ये विदिन 10 सेकंड भी कर सकते थे आप, क्लिक होने की बात है। लेकिन क्लिक कैसे होगा, देखो यहां टर्म लिखा हुआ 1/20, एक टर्म लिखा हुआ 1/20 और इधर लिखा हुआ 39/20, ठीक। दोनों आपस में कैसे रिलेट, अब ऐसे तो है नहीं यार कि अपन 1/20 पुट करें, 2/20 पुट करें, 39/20 पुट करके फिर लास्ट में निकाले, वो तो कभी देगा ही नहीं, है ना, इतना एक क्वेश्चन में टाइम लग जाएगा। तो कैसे इससे ये कैसे लेके आ सकते हैं, अगर इसको मैं x मानूं,
अगर इसको x माने अपन, कितना था 1/20 को, तो ये क्या लिख सकते हैं अपन 2 - 1/x लिख सकते हैं। 2 - 1/20 कितना आएगा 40 - 1 39/20, तो हो जाएगा ये। तो 2 - 1/20, तो अपन करना है कि ये fx है f(2 - x), तो कितना आएगा 5 2 - x अपॉन 5 + 5 की पावर 2 - x, ये कितना हो जाएगा 5 × 5 अपॉन 5 की पावर x कैंसिल आउट होगा, तो 5 × 5 की पावर x + 25। यहाँ से अपन 5 के कैंसिल आउट कर देंगे तो 5 अपॉन क्या आ जाएगा 5 की पावर x + 5। ये f(2 - x) और fx को अगर अपन ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा 1, है ना। तो ये फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को ऐड करो 1 आंसर आएगा, सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म को ऐड करो 1 आंसर आएगा। तो ऐसे अपन 19 टर्म को तो कर लेंगे अपन ऐड, ठीक। प्लस में देखो एक टर्म बनेगा f(20/20), वो कितना आएगा f(1) निकाल सकते हो आप यहाँ से 5/10 मतलब 1/2, तो ये भी निकालेगा सिंप्लीफाई करके, ठीक। नेक्स्ट, अच्छा एक जैसे अपन इंटीग्रेशन में एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक, कि इंटीग्रेशन जो लिमिट वाले क्वेश्चन है उनको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, उसमें क्या क्या चीज है उसको पहले पहचानते हैं। यहां सब टर्म के अंदर, इसको मैं थोड़ा इस साइड ले आता हूं, ठीक, यहां सब टर्म के अंदर न्यूमरेटर में nn लिखा हुआ है, इसको भी तो लिख सकते हैं अपन। इसके लिए जस्ट यही एक मेन कंसेप्ट था, 1/n को लिख देंगे अपन n/n², सॉरी यहां पे भी स्क्वायर होगा, ठीक है, ये मिस्टेक है ना, n+1 यहाँ पे भी स्क्वायर रहेगा, ये चीज लिख सकते हैं। तो ये क्या बन के आ जाएगा n/n², n/n+1 का स्क्वायर, n/n+2 का स्क्वायर, ऐसे चल रहा है। तो सबसे पहला काम तो क्या करता है अपन, इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं, ऊपर तो n ही आएगा, नीचे क्या हो जाएगा n + r का होल स्क्वायर। r कहां से कहां वेरी कर रहा है, r 0 से लेके 2n-1 कब बनेगा, जब n की जगह r की जगह क्या पुट करें n-1, तब बन जाएगा। तो ये वेरी कर रहा है। आप कैसे कन्वर्ट करते हैं, लिमिट तो लगा ही दोगे आप, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहां से r² अगर अपन n² अगर मैं कॉमन लूं तो ये 1/n बनेगा, तो 1/n और यहां बन जाएगा 1 + r/n का होल स्क्वायर, और समेशन तो है ही आपके पास r = 0 से n-1, प्रीटी इजी बन गया। ये 1/1 + x का होल स्क्वायर इंटू ये dx, इसको बोलेंगे x, इसको बोलेंगे dx। लोअर लिमिट कैसे निकालेंगे 0/n, तो ये तो आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा n-1/n, लिमिट जाता है आपका n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। तो इसको बस जस्ट सिंप्लीफाई करना है, ये तो हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा दिया हुआ अपने पास कि द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, तो ये उसके लिए तो अपन सबसे पहले क्या चेक करते हैं, डेल्टा चेक करते हैं कि क्या आएगा, तो 2 3 2 4 6 2 और -1 1 2। अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो एक अंदर क्या बनेगा 2 3 2, तो दोनों सेम है तो ऑब्वियसली आंसर कितना आएगा 0 आएगा। सॉरी ऐसे तो नहीं बोल सकते ना, 2 3 1 सेम नहीं आएगा, यहाँ 1 बन जाएगा, तो अपन इसको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। 2 इंटू ये कितना आ जाएगा 12 - 2 तो 10 माइनस का 3 8 - 2 6 8, अच्छा -1 8 + 2 10 आ जाएगा, और प्लस का 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 4 + 6 10, ठीक। तो कितना बन गया ये 20 + 20 40 - 30 ये 10 आ गया, तो नॉट इक्वल टू 0। जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है दिस इंप्लाइज क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन, बाकी पे तो ऑप्शन ही नहीं उठेगा कोई। अच्छा ये एक और देखो यार क्वेश्चन, इसमें क्या है ना कि मोड ए का वैल्यू अपन को 4 दे दिया। एक अपन कंसेप्ट पढ़ते हैं कि के अगर अंदर हो के को बाहर निकाले अपन डिटर्मिनेंट्स में,
तो k की पावर a का जो ऑर्डर होता है वो लगता है, a का ऑर्डर कितना दे रखा है 3, तो k की पावर 3 mod a, ये प्रॉपर्टी एक तो क्लियर होना चाहिए क्योंकि क्या दिया हुआ a इज ए 3x3 मैट्रिक्स, मोड a दे रखा है 4 ri मतलब डिनोट ith रो ऑफ a। इफ मैट्रिक्स b इज फॉर्म्ड यूजिंग दिस, ये एक रूल कर यूज कर रहे हैं अपन, R2 को चेंज कर रहे हैं 2 टाइम्स R2 ओ प्लस 5 टाइम्स R3, ठीक। इन मैट्रिक्स 2A देन फाइंड B, जो नया मैट्रिक्स आएगा। तो 2A, पहले तो मैं 2A का अगर ये डिटर्मिनेंट निकालें तो ऑब्वियसली ये बोला था k को अगर 2 की पावर कितना लगेगा 3 इंटू मोड a, ठीक। पहला पॉइंट ये कर रहे हैं अपन, 2 की पावर 3 मतलब कितना 8 इंटू मोड a कितना 4 32। ऊपर से ये और देखो यार, अपन ऑलवेज जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो बोलते हैं R2 को जो चेंज कर रहे हैं तो इधर R2 का कोफिशिएंट 1 ही होना चाहिए, तब तक डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता। इसने 2R2 कर दिया तो ऑब्वियसली वैल्यू क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 64, तो डायरेक्टली लिख सकते थे ये तो। ओके, क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0, एक लिखा हुआ है ax माइनस, अच्छा ये तो इसमें तो एक्सपेंड लगा दो यार, इसका एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 4x प्लस 16x स्क्वेयर बाई 2 प्लस ये चलता रहेगा माइनस का 1 आएगा अपॉन में ax इंटू में 1 प्लस 4x प्लस 4x का स्क्वेयर बाई 2 प्लस ये चलता रहेगा माइनस का 1, तो ये तो कैंसिल आउट, तो कितना होगा, ये तो आएगा ax माइनस का 4x माइनस का 8x स्क्वेयर बाई ये कितना हो जाएगा 4ax स्क्वेयर प्लस ये समथिंग समथिंग आता रहेगा। अब सुनो ध्यान से पॉइंट, ये लिमिट एग्जिस्ट है, लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगा ना बेटा जब नीचे मिनिमम पावर कितना एक्स स्क्वेयर है, तो ऊपर भी एक्स स्क्वेयर रहना चाहिए, उससे पहले वाली टर्म नहीं रहनी चाहिए। अगर रहेगी तो क्या 1/x क्या हो जाएगा 1/x अगेन क्या हो जाएगा, x 0 को जा रहा है तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो वो लिमिट फिर एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो उसके लिए ये टर्म 0 होना चाहिए, 0 होगा तो a का वैल्यू कितना होना चाहिए 4, तो a का वैल्यू तो यहां से निकल आया, ये अगर 0 हो गया तो कैंसिल आउट कर दो इनको, माइनस का 8/4 है, सिंप्लीफाई कर देना, b आ जाएगा। नेक्स्ट, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, यार इससे एजुकेशन और क्या लोगे आप, है माइंड में आता आना चाहिए। जैसे ही टर्म्स क्या है, इसने लिख दिया ये a ग्रेटर देन 0 है तो ऑब्वियसली ये कोई एक पॉजिटिव टर्म है ना। दो पॉजिटिव टर्म लिखा हुआ है, a की पावर ax प्लस a अपॉन a की पावर ax डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू a की पावर ax इंटू a अपॉन a की पावर ax का स्क्वायर रूट, सिंप्लीफाई कर देना, कितना आ जाएगा 2√a, √2 इंटू √a। कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चे, इसको करेंगे इसको करें, ठीक है, तो वो ऑप्शन वाले भी ध्यान देना, ठीक है, यही था। ओके, और कोई भी बेटा डाउट आ रही है तो बताओ, ठीक है, ऑल द बेस्ट।